नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गंधर्वराज पलाश अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनबने मन से लेकिन मान जाते हैं कि ठीक है, स्वीकृति उन्होंने दी है। उनकी पत्नी ने। उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, हाँ छोड़े चले। जो आए मन करो, पत्नी का मान तो रखना पड़ेगा। जो आए मन वो करो। लेकिन पिछले एपिसोड में एक चीज अच्छी देखी मैंने कि देवी रोमा विलाप कर रही थी। हनुमान जी पहुंचे, पहले मुझे भूख लगी, पहले खाने को दो। वो कुछ बोल पाते उससे पहले सोचे कि चलो खाई लो। और जब उनका खाना शुरू हुआ था रुकने का नाम नहीं। तो हनुमान जी ने एक चीज बहुत अच्छी बताई, पेट खुश तो सब हैप्पी। हम पेट भरे रखने देंगे, काम खत्म। पूजा काम दूजा। मतलब इसका ये है कि प्रथम काम आपका पेट पूजा है, सेकंड काम आपका जो काम दूसरा दूजा है। काम दूजा है। तो अभी कुटिया में किस प्रकार से मनोरम दृश्य देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से आगे ये प्रकरण बढ़ रहा है, जल्दी ही हम लोगों को बहुत ढेर सारे प्रकरण देखेंगे। बहुत। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 145। योग्य, किंतु आपके राम और लक्ष्मण वन में आपके लिए इतना ही कर पाए। अब इसे अपने प्रेम से आप घर बना दीजिए। मुझे ये सौभाग्य देने की आभार। निर्जन वन में खुले आकाश के नीचे मेरी ये पर्णकुटी किसी भी राजभवन से अधिक सुखद और सुंदर है। मैं अपने प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और कर्म से इसे घर बना दूंगी। शीघ्र ही चलिए देवी, सुग्रीव आपसे भेंट करने के लिए व्याकुल है। मैंने उसको वचन दिया। क्या हुआ देवी? इंद्रपुत्र जैत। हनुमान, मैंने तुम्हें किष्किंधा लौट जाने के लिए कहा था और तुम अभी तक यही हो। और सुन लो, रोमा का विवाह मेरे साथ ही होगा। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि विवाह बल से नहीं अपितु प्रेम से होता है? किसी पर विजय पाना नहीं अपितु स्वयं को किसी के प्रति समर्पित करना, यही प्रेम होता है। गंधर्व राज पनाश व्यर्थ ही तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। तुम तो उच्च कोटि के मूर्ख हो। अपनी मर्यादा मत लांघो हनुमान, जाओ यहां से। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। मेरी भी अंतिम चेतावनी समझो, मार्ग छोड़ो हमारा। हनुमान! जो बुद्धि से नहीं समझते हैं उन्हें बल से ही समझाना पड़ता है। यही कामना करता हूं कि इसे सद्बुद्धि आए और भविष्य में किसी के प्रेम को चुनौती देने का पाप ना करे। चलिए देवी। अब तक आया क्यों नहीं? न जाने क्या अनर्थ हुआ होगा वहां। मित्र,
रोमा का है, वह साथ नहीं आई तुम्हारे? नहीं मित्र, मुझे क्या था मुझे कि यही होने वाला है। अपने आप को बहुत बलशाली समझकर वहां गए थे ना, पर क्या हुआ? अपने मित्र की सहायता करने गए थे, पर तुम सब चौपट कर आए। देखो इधर, देखो मुझे और सोचो मेरे बारे में कि मैं रोमा के बिन कैसे जी पाऊंगा। इतना विश्वास किया तुम पर और तुम्ही ने, यदि तुम्हारे लिए यह संभव नहीं था तो मुझे करने देते। जिन पर आभारी होना चाहिए उन्हीं पर क्रोधित हो रहे हैं आप। रोमा, रोमा तुम यहां? पर हनुमान तो कह रहा था कि अर्थात विवाह में आमंत्रित करोगे ना? अवश्य मित्र। हम गंधर्व विवाह करेंगे, किंतु बड़े भाई बाली के आशीर्वाद के बिना तो यह विवाह पूर्ण होगा ही नहीं। बाली भैया ये विवाह स्वीकार नहीं करेंगे और उनके आशीर्वाद बिना ये विवाह पूर्ण नहीं होगा। मित्र, तुमने प्रेम किया है, कोई अपराध नहीं। और भैया बाली तुम्हारे भाई ही हैं, कोई बैरी तो नहीं। और जब तुम दोनों उन्हें मनाने जाओगे तो वो अवश्य मान जाएंगे। और अब जाओ। और तुम? एक अति आवश्यक कार्य शेष है, पहले उसे मुझे पूर्ण करना है। धन्यवाद भाभी।
स्वीकार कीजिए। प्रणाम। आइए। हे रघुनंदन, बीते वर्षों में धर्म की रक्षा के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, पर असुरों के आतंक ने अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। पर अब हम उसी क्षतिपूर्ति और पुनर्निर्माण के कार्य हेतु समर्पित हैं। देवी, क्या ये उचित नहीं कि सबसे पहले सारे असुरों का अंत किया जाए और उसके पश्चात ही पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करें? अन्यथा असुरों के आक्रमण का भय रहेगा आपको। लक्ष्मण, बाहरी शक्ति के लिए आंतरिक शांति का होना आवश्यक है। ये अच्छी पहल है देवी, किंतु इसके लिए यहाँ तक आने का कारण? हम जनक नंदिनी सीता से सहायता चाहते हैं। उनके पावन हाथों से माता पार्वती के मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं। माता पार्वती तो मेरी आराध्य देवी है। मेरा सौभाग्य होगा, मैं अवश्य आऊंगी। नहीं भाभी, सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित नहीं। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और जब आस्था सच्ची हो तो आदि शक्ति स्वयं रक्षा करने आती है। मूर्ख हुए हैं भैया तीन प्रकार: निम्न कोटि मूर्ख, मध्यम कोटि मूर्ख और उच्च कोटि। ये हनुमान जी ने आज हमें स्पष्ट कर दिया कि तुम उत्तम कोटि के मूर्ख हो। हाल तो मैं आपकी इतनी प्रशंसा हो रही थी। जब पता है कि उनसे प्यार करते हैं, वो इनसे प्यार करती हैं, बीच में काय को आ रहे हैं? वो भी मैं बीच में खड़ा हूं। जब स्वयं बजरंगबली किसी के प्रेम की रक्षा कर रहे हो तो कौन मैं नहीं तो कौन? जब प्रेम से बात है मैंने तो बल का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। हो सकता है वापस आते आते बुद्धि आ जाए। ये सही, अच्छा लगा ये सीक्वेंस। इस तरीके से वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि कॉमिक जो डायलॉग्स आ रहे हैं वो कॉमिक पंचलाइन अच्छी पंचलाइन है और कैरेक्टर में जान दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी ये एंडिंग वाला सीक्वेंस दिखाया गया तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये सीक्वेंस तो कुछ और चल रहा है और टोन जो है विलन वाली बजाई जा रही है। फिलहाल गलती से मिस्टेक हो गया, वो कोई बात नहीं। तो देखना यह है कि क्या नगरवासियों के पास माता जाती हैं और सुरक्षा की दृष्टि से एक सजग पैरी होने के नाते बहुत सही लक्ष्मण जी ने रोका कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन नए स्थान पे जाना है। माता ने एक चीज कही, धर्म और रक्षा की रक्षा। जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा धर्म। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ ये एपिसोड यही करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।